हेलो। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग लॉग जो पढ़ रहे थे उसमें जितनी भी थ्योरी वाला पार्ट था, दैट इज़ हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक था, ठीक है ना, उन सारे चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो इस लेक्चर से जो हमारा टॉपिक होगा, एक बुक है हमारे पास पिडलिप को, ठीक है ना। तो उसी बुक से हम लोग पहले कुछ प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं। इस प्रॉब्लम में इस बुक जो है आपके पास पिडलिप को, उसमें पेज नंबर 92, ठीक है, पेज नंबर 92, अगर ये आपके पास बुक है पिडलिप को, ठीक है। जो भी बच्चा बेसिकली कोटा में पढ़ते हैं उनके पास ये बुक जनरली होता है, क्योंकि उनके टीचर्स जो हैं वो उनसे लेने के लिए बोलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बुक से, अगर पिडलिप को से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो या तो आप ख़रीद लें या फिर आप व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर सकते हैं। तो आपको हम इसका जो भी कंटेंट है यानी कि पीडीएफ के फॉर्मेट में हम आप लोग को देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसमें अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 145 to 150 प्रॉब्लम्स है लॉग के ऊपर, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट कम से कम 50 प्रॉब्लम इस बुक से पहले कर ले, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोग जो हमारा कंटेंट है, ठीक है, कोटा मटेरियल्स का यानी कि कोटा कोचिंग का, वहाँ से हम लोग करने का कोशिश करेंगे। फिर हम लोग डीपीपी वगैरह भी करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो इस बुक में 92 नंबर पेज में प्रॉब्लम नंबर 125 से लेकर के और आपका क्वेश्चन नंबर 262 तक जो है टोटल प्रॉब्लम है लॉग के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 125, बुक अगर प्रीफर करें, कोई अगर लेना चाहता है तो AI ये पिडलिप को बुक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली फॉरेनर राइटर का बुक है, लेकिन इसको इंडियन वर्जन में कन्वर्ट करके बनाया गया है, ठीक है। तो आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ले सकते हैं, या फिर आप अगर पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप PDF फॉर्मेट में मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा, जैसे लॉग ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स हम जो भी अपना प्रॉपर्टीज़ पढ़े लॉग का, उसी के ऊपर में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग एक प्रॉपर्टीज़ पढ़े तो देखिएगा, जैसे लॉग x विथ बेस a इक्वल टू 2 है, तो हम लोग x इक्वल टू a⁻2 लिखते थे, ठीक है। ये जो बेस है इसको बेस कहते हैं, और ये हमारा लॉग का नंबर था, ठीक है ना। तो ये a⁻2 इक्वल टू x आएगा, ये हमारा प्रॉपर्टीज़ कहता है, ठीक है। तो उसी के आधार पे हम इसको लिखें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 इक्वल टू x - 1 का पावर 2। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसका एक मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरा मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और जो थर्ड मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं बाय श्रीधाराचार्य मेथड, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन करना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसका जो फैक्टर होगा वो इरेशनल नंबर के टर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम को बाय श्रीधाराचार्य मेथड से यूज़ करें, बाय श्रीधाराचार्य मेथड, ठीक है। तो बाय श्रीधाराचार्य मेथड कहता क्या है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसका पहले d निकाल लें। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट रूट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो आप क्वेश्चन में देखिएगा b का वैल्यू हमारा -2 है, ठीक है ना। तो -2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस
4 इंटू ए, और ए का वैल्यू दैट इज़ 1 इंटू, और सी का वैल्यू आपका दैट इज़ -2, तो यहाँ से देखिएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका आ रहा है दैट इज़ 8, दैट इज़ 12, ठीक है। तो चूंकि अगर हमारा डी क्या है दैट इज़ पॉजिटिव, ठीक है, तो डी अगर पॉजिटिव होता है या इक्वल टू 0 होता है तो हम कहते हैं कि इस जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट्स कैसा होगा दैट इज़ रियल। या फिर अगर मान के चलिए कि डी अभी मेरे पास जो आता वो सपोज दैट निगेटिव आता, ठीक है, तो ये बात हम लोग क्लास 10th 9th में भी पढ़ते हैं कि अगर डी निगेटिव है तो उसका जो रूट्स होगा वो हमारा इमेजिनरी नंबर दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो पढ़ना चाहते हैं वो ओनली डी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी हमारा क्या आया है दैट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि डी हमारा वैल्यू आया दैट इज़ 12। तो एक रूट्स अल्फा इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, ये हमारा अल्फा और बीटा का वैल्यू होता है। तो एक बार प्लस लें दैट इज़ माइनस, और b का वैल्यू हमारा कितना आया था दैट इज़ -2, माइनस माइनस ये बन जाएगा आपका +2, ओके, प्लस रूट अंडर 12 अपॉन 2, ठीक है, और एक बार आएगा माइनस के साथ दैट इज़, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 2, और यहाँ से लिख सकते हैं 2 माइनस 2√3 अपॉन 2, ठीक है। इसको कॉमन लीजिएगा 2, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये बनेगा आपका 1 प्लस √3, ठीक है। एक अल्फ़ा का वैल्यू अगर हम लोग इसको कंसिडर करें तो बीटा का वैल्यू हमारा क्या आएगा देखिएगा 1 माइनस √3, ठीक है। ये 2 कॉमन लेंगे, अगर किसी को ये चीज़ में डाउट हो कि ये कैसे आया तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3, 2 कैंसिल आउट, तो डायरेक्ट हम लिख चुके हैं यहाँ पे कि अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस √3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3, ठीक है। अब ये देखना है कि क्या ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है या फिर एक वैल्यू पॉसिबल है या फिर दोनों में से कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा का वैल्यू 1 प्लस √3 जब हम लोग पुट करें यहाँ पे, ठीक है ना, 1 प्लस √3 माइनस 1, तो देखिएगा 1 प्लस √3 माइनस 1 कैंसिल आउट हो के आपका जो बेस है वो आ रहा है दैट इज़ √3, ठीक है। और चूंकि हम लोग कंडीशंस ऑफ बेस ऑफ लॉग जानते हैं कि उसको मस्ट भी क्या होना चाहिए दैट इज़ पॉजिटिव एंड डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये √3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि लॉग का जो बेस है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है अल्फ़ा का वैल्यू पुट करने से। और अगर हम लोग इसको पुट करें यानी कि बीटा का वैल्यू पुट कर रहे हैं वहाँ पे, तो कह सकते हैं 1 माइनस √3 माइनस 1, तो ये आपका क्या चीज़ बनेगा देखिएगा -√3, ठीक है, जो कि निगेटिव नंबर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि लॉग का जो बेस होता है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये वाला वैल्यू जो है दैट इज़ बीटा का वैल्यू रिजेक्ट होगा और जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो एक्सेप्ट होगा। इसका मतलब आप आंसर मिलाने जाइएगा बुक में तो एक आंसर केवल और केवल 1 प्लस √3 दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा बेसिक सा प्रॉब्लम्स था क्वेश्चन नंबर 125, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 126, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 है आपका लॉग वन प्लस 3 log with base 3 number of log is x, ओके, ठीक है। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये वन ऑफ द फेमस प्रॉब्लम है, यानी कि आपको हर सीट हर क्लास नोट्स में मिलेगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चंस बेसिक ही है, ठीक है ना। ये उसी के आधार पे जैसे हम लोग लिखते हैं, देखिएगा log 2x इज इक्वल टू सपोज दैट 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 2 का पावर 4 बनेगा, यानी कि x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं दैट इज 16, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त एक प्रॉपर्टीज तो ये हमारा लगेगा, और दूसरा प्रॉपर्टीज जो है जैसे मान के चले 2 log अगर x विथ बेस 2 इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते, देखिएगा डायरेक्ट आप चाहें तो लिख सकते हैं log ये x ऊपर चला जाएगा दैट इज 2, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर 2 का पावर 4 दैट इज x स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं यहाँ से अगर 16 ओवर रूट दैट इज 4 और एक आएगा -4, ठीक है। तो चूंकि log का जो नंबर है, ठीक है ना, वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू होगा दैट इज +4 वो एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछना चाह रहे होंगे कि क्या log अगर हम लोग x इक्वल्स टू -4 पुट करें, ठीक है, तो आप यहाँ पे -4 पुट कीजिएगा, -4 का पावर 2 वो भी आपका 4 ही देगा, दैट इज आउटपुट सेम बात आने वाला है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चंस में, देखिएगा जैसे इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करें तो देखिएगा ये जो 4 है ये 4 का पावर 1/2 जाएगा तो ये log हटेगा, ठीक है। तो मेरा बनेगा ये वाला टर्म दैट इज फोर का पावर 1/2, 4 का पावर 1/2, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और उसका पावर 1/2, तो ये हमारा सॉल्व हो क्या आएगा दैट इज 2, ठीक है। अगर किसी को यहाँ तकलीफ है तो आप उसको ऐसे देख सकते हैं 2 का पावर 2 1/2 और पावर का पावर मल्टीप्लाई होने की वजह से ये कैंसिल आउट होकर 2 का पावर 1 बनेगा दैट इज 2 ही होगा, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक्स चीज़ है, ठीक है, ये सब चीज़ आपको खुद से आना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है तो इसको हम लोग डायरेक्ट जो है वो काट सकते हैं, ठीक है। अब अगर 2 और 2 कटेगा तो ये हमारा बनेगा क्या चीज़ दैट इज 1, ठीक है। तो अब 3 का पावर 1 दैट इज क्या बनेगा 3, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस, क्योंकि चूंकि 3 का पावर 1 लिखने के बाद केवल ये वाला मेरा टर्म बचेगा तो उसको लिखेंगे 1 प्लस ओके। अब ये जो 1 है उसको उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा दैट इज 3 - 1 दैट इज 2, तो ये हमारा log 2, तो फिर ये जो 2 का पावर 2 चढ़ेगा, ठीक है, यहाँ से आएगा 1 प्लस 3 log 3x, ओके। और ये हमारा टर्म बनेगा दैट इज 4, ठीक है। फिर इसको अगर हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ दैट इज 3, ठीक है। और यहाँ से बनेगा दैट इज 3 log x विथ बेस 3 और ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से कुछ नहीं दैट इज 1 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3 का पावर 1 दैट इज 3, तो हम कह सकते हैं कि जो x का हमारा वैल्यू आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। एक बार हम लोग पुट करके चेक कर लेना भी चाहते हैं कि क्या हमारा LHS और RHS इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो जैसे आप x का वैल्यू 3 पुट कीजिएगा log 3 विथ बेस 3 दैट इज बनेगा 1, यानी कि हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज कि log का नंबर और बेस अगर सेम हो तो वो रिजल्ट जो है वो 1 होता है, इसीलिए 3 × 1 दैट इज 3, 3 + 1 दैट इज 4 एंड 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, ठीक है ना। वो बाहर 2 उठ के आएगा, फिर log 2 विथ बेस 2 बनेगा दैट इज 1, 2 × 1 दैट इज 2, 2 + 1 दैट इज 3, 3 विथ बेस 3 दैट इज 1, तो ये बन गया आपका फिर 1, 2 × 1, ठीक है, 2 × 1 दैट इज 2, और ये जो log 2 विथ बेस 4 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, ये बाहर निकल के आएगा तो दैट इज 1/2 आएगा, log 2 विथ बेस 2 दैट इज
1 आएगा, तो 1/2 इंटू 1 दैट इज़ 1/2, और हमारा जो राइट साइड लिखा हुआ दैट इज़ 1/2। इसका मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS है। इसका मतलब कि हमारा जो x का वैल्यू आया है वो सही है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि बस आप x का वैल्यू निकालें और आंसर लिख दें, आपको 10 सेकेंड 20 सेकेंड जो भी लगे, आप एक बार चेक भी कर लें कि जो आपका x का वैल्यू आ रहा है क्या वो लॉग के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं, पहली बात। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेटिव है यानी कि आसान कैलकुलेशन है, तो आप एक बार कैलकुलेट करके भी देख लें कि क्या वो x के वैल्यू को पुट करने से LHS RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं, ठीक है। ये छोटा छोटा बात है लॉग के अंदर, लेकिन लॉग में मैक्सिमम लोगों को जो है वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन की वजह से गलत हो जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो उस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 127। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो सिमिलर कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे इसको। ये 3 का पावर कितना बनेगा, दैट इज़ 1, ठीक है। तो 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, 3 टू द पावर 2 दैट इज़ 9, ओके। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 9, ओके। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2x इज इक्वल्स टू 16, तो 2x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4। तो यहाँ से x का हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज़ 4, ठीक है। अब x का वैल्यू 4 जो आ रहा है उसको आप इसमें पुट कीजिए, क्या कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये हमारा एक्सेप्टिंग वैल्यू होगा, अदरवाइज नॉट होगा, यानी कि नहीं होगा, ठीक है। 2 का पावर 4, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू 4 आया है। 2 का पावर 4 दैट इज 16, 16 माइनस 7 दैट इज 9, ओके। लॉग 9 विथ बेस 3, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं 9 को, वो 2 बाहर आएगा। लॉग 3 विथ बेस 3 दैट इज 1, ये बनेगा 2, 2 प्लस 1 दैट इज 3। लॉग 3 विथ बेस 3 दैट इज 1, राइट साइड हमारा लिखा हुआ 1। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है वो क्या है, दैट इज करेक्ट, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 127 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 128, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 में आपका लिखा हुआ लॉग, ठीक है, का जो नंबर है वो 3 टू द पावर x माइनस 8 एंड लॉग का जो बेस है वो आपका 3 गिवन है, और यहाँ पे आपका 2 माइनस एक्स है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही यूज़ करेंगे हम लोग। ये 3 का पावर 2 माइनस एक्स बनेगा और यहाँ से लॉग हटेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर, ठीक है, 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, 3 का पावर 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम क्या इसको ऐसे लिख लें, 3 का पावर 2 अपॉन 3 का पावर x। अगर लिखा हुआ 3 का पावर 2 माइनस एक्स, तो ये वही चीज़ लिखा हुआ दैट इज़ 3 टू द पावर 2 अपॉन 3 टू द पावर x, क्योंकि ये बात हम लोग जानते हैं कि बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होता है, दैट इज़ माइनस, यानी कि 3 का पावर 2 अपॉन 3 का पावर x। तो इसका मतलब ये वही चीज़ लिखा हुआ दैट इज़ 3 का पावर 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से 3 का पावर x माइनस 8, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 टू द पावर x को अगर हम लोग एक वेरिएबल्स मान लें, ठीक है, तो मेरा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करेगा। जैसे अगर हम लोग 3 टू द पावर x को t मान लें थोड़ा देर के लिए, तो t माइनस 8 इज इक्वल्स टू ये 9, 3 टू द पावर 2 दैट इज 9 अपॉन t। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको कोई भी एक वेरिएबल्स, यानी कि आप t मान लें, a मान लें, p मान लें, कुछ भी आप एक वेरिएबल्स के फॉर्मेट में मान लें, ठीक है। और यहाँ से क्वाड्रेटिक बनाइएगा तो आपका आएगा दैट इज, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो लिख सकते हैं तो देखिएगा t प्लस 1 बराबर 0 और एक आएगा आपका t माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
तो t इज इक्वल्स टू -1, ओके। और दूसरा जो हमारा दैट इज t इज इक्वल्स टू 9, t इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे दिखेगा कि t इज इक्वल्स टू -1, ठीक है ना, तो t आप किसको माने, दैट इज 3 टू द पावर x को, ठीक है, जो किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, दैट इज x का वैल्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x था क्वेश्चन में, यानी कि x का वैल्यूज निकालना है। उसी प्रकार यहाँ पे भी अगर हम लोग लिखें तो लिखेंगे 3 टू द पावर x इज इक्वल टू दैट इज 9, ठीक है। तो यहाँ से तो हम लोग को आसानी से दिख रहा है कि 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 9 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 2। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से हमारा क्या चीज़ आया, दैट इज x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं कि t इज इक्वल टू -1 जैसे आ रहा है, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन यहाँ से चेक कर लें कि क्या सही है। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 3 टू द पावर x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब एक चीज़ थोड़ा आप सोचिए कि क्या 3 टू द पावर x इज इक्वल टू -1, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करें, 1 मिनट का आपके पास टाइम है, ठीक है। आप पहले, अभी तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह नहीं पता है, ठीक है, तो आप बस हमको ये सोच के बताइए, ठीक है, 2-4 एग्जांपल्स खुद से सोच के, क्या 3 टू द पावर x इज इक्वल टू -1 क्या पॉसिबल है या नहीं है, इस बात को आप वीडियो को पॉज करके पहले सोचें, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आप सोचे होंगे तो आप ऐसे सोच रहे होंगे, देखिएगा कि 3 टू द पावर x इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो चूंकि 3 क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव अगर बेस हो तो पावर पॉजिटिव और निगेटिव, देखिएगा अगर हम लोग 3 का पावर कुछ भी ले, सपोज 1, तो आएगा आपका 3 का पावर 2 दैट इज आएगा 9, 3 का पावर 3 दैट इज आएगा आपका 27। यानी कि जैसे आप x का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटपुट भी हमारा क्या आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप निगेटिव भी ले रहे हैं, सपोज 3 का पावर -1, तो 3 का पावर -1 का मतलब क्या, 1/3। अगर लिखा हुआ 3 का पावर -2, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब लिखा हुआ दैट इज 1/9। यानी कि ये भी जो आउटपुट है वो भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 3 टू द पावर x इज इक्वल टू -1 जो है वो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि x के कोई भी ऐसा रियल वैल्यूज़ के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आउटपुट हमारा -1 हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी सिंपल हम लोग रिजेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। वैसे अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे होंगे और अगर आपका फंक्शन चैप्टर अगर हो गया होगा, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि a टू द पावर x जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट समझ जाते हैं कि a टू द पावर x के फॉर्मेट में है, इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये रियल वैल्यूज़ कोई पॉसिबल ही नहीं होगा, दैट इज रिजेक्ट हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान चलिए आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं पता है तो आप इसके मार्फत से यानी कि इसके हेल्प से आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 अगर आप चाहें तो इसमें डाल के भी देख लेना चाहते हैं तो देख लीजिए कि 2 - 2 दैट इज क्या बनेगा, 0। यानी कि राइट साइड में आपका बना 0। 3 का पावर 2 कितना बनेगा, दैट इज 9, 9 - 8 दैट इज 1, log 1 विथ बेस 3, आंसर कितना आ गया, दैट इज 0। क्योंकि हम लोग जानते हैं log का नंबर जैसे ही 1 आता है तो हमारा जो आउटपुट है वो 0 आता है। ये हम लोग जो है प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 128 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 129, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 129 पे आप चाहें तो इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 को भी आप रिवीजन टाइप प्रॉब्लम मान सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 पे तो आप खास करके इम्पोर्टेंट लगा ही लें, ठीक है, ताकि आपको इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो आप फिर से मिस्टेक ना करें, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका
129 नंबर, वो क्या लिखा हुआ है, लॉग का नंबर 9 माइनस 2 टू द पावर x विथ बेस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करें तो देख रहे हैं कि डायरेक्ट लिखा हुआ दैट इज 3 माइनस एक्स, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो वैसा का वैसा ही लिखेंगे, दैट इज लॉग विथ बेस 2 9 माइनस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो लिखेंगे 9 माइनस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 माइनस एक्स। तो जैसे अभी हम लोग लिखे थे कि 3 टू द पावर 2 माइनस एक्स को दैट इज 3 टू द पावर 2 अपॉन 3 टू द पावर एक्स, उसी प्रकार इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर एक्स। ठीक है, तो 2 टू द पावर एक्स को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर एक वेरिएबल्स मान लें तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा, तो इसको हम लोग t मान लें तो लिखेंगे 9 माइनस टी इज कॉस टू। ठीक है, 8 अपॉन, ठीक है ना, t। अब फिर से हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा, देखिएगा, दैट इज 9t माइनस टी स्क्वायर इज कॉस टू 8। ठीक है, सबको उधर लेके जाएं तो टी स्क्वायर माइनस 9t ओके प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा कैलकुलेट करके, दैट इज 8t माइनस t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। t कॉमन लेंगे तो आएगा आपका t माइनस 8, माइनस 1 कॉमन लेंगे t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आपका आ रहा है t माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आपका आ रहा है दैट इज t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से t इज इक्वल टू 8 और दूसरा आ रहा है आपका t इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब t इज इक्वल टू अगर हम लोग 8 मान रहे हैं, ठीक है ना, t इज इक्वल टू 8, तो t हम लोग किसको माने थे, दैट इज 2 टू द पावर x को, तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8, इसका मतलब कि 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 3, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू 3। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से t इज इक्वल टू 1, तो t किसको माने थे, दैट इज 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 का पावर x इज इक्वल टू, ठीक है ना, 2 का पावर 0, यानी कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का अगर पावर क्या हो, दैट इज 0 हो, ठीक है, तो वो हमारा आता है आउटपुट 1 के फॉर्म में। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से शुरू होता है इस क्वेश्चंस में, उसको देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप जैसे ही आप x का वैल्यू, ठीक है, यानी कि x का 2 वैल्यू आया है, तो क्या दोनों वैल्यू सही है या एक वैल्यू रिजेक्ट होगा, और अगर रिजेक्ट होगा तो क्यों होगा, उसका रीज़न जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है ना, तो जैसे आप 3 पुट कीजिएगा तो 3 माइनस 3, यानी कि जो ये डिनोमिनेटर है वो आपका क्या चीज़ बन गया, दैट इज 0। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पे पुट कीजिएगा दैट इज 2 टू द पावर 3, यानी कि x का वैल्यू 3 को, तो 2 का पावर 3 दैट इज 8, 9 माइनस 8 दैट इज 1, तो log 1 विथ बेस 2 दैट इज वो भी क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मैथमेटिक्स का कि जैसे 0/0 आपको दिख रहा है, जब आप x का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो इस क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि 0/0 आ रहा है, दैट इज LHS साइड, लेकिन RHS साइड तो हमारा क्या लिखा हो, दैट इज 1। इसका मतलब है कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS है। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका फॉर्मेट है दैट इज 0/0, वो मैथमेटिक्स का एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। ठीक है ना, कुल मिलाकर के हम अगर देखें तो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं मैथमेटिक्स में। उसका चर्चा हम लोग क्लास 12th में जब लिमिट्स पढ़ते हैं उस समय इसका जिक्र करते हैं। वैसे अगर आपको अभी अगर नॉलेज चाहिए तो आप लिख सकते हैं 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि ये जो 4 इनडिटरमिनेट फॉर्म है इसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, और 3 होता है दैट इज आपका 1 का पावर इन्फिनिटी, 0 का पावर 0 एंड इन्फिनिटी टू द पावर 0। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इनडिटर्मिनेट, ठीक है। यानी कि इसका जो यूजेज है कंसेप्ट्स का, उसको हम लोग यूज़ करते हैं क्लास 12th में लिमिट चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है कहीं भी, ठीक है ना, किसी भी इक्वेशन में, तो हम लोग लिमिट से उस क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये जो क्वेश्चन है उसमें लिमिट अभी हम लोग को नहीं गिवन है, तो इसका मतलब है कि 0/0 जो है वो मीनिंगलेस बातें हैं। कुल मिलाकर के सिंपल सी अभी मतलब समझिए कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS हो रहा है एट x इक्वल्स टू 3 पे, ठीक है ना। इसीलिए हम इस वैल्यूज़ को क्या करेंगे, यानी कि रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, दैट इज 0/0। और जब हम लोग x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो देखिएगा ऐसे 3 - 0 दैट इज 3, और ऊपर में 9 - 2 to the power 0, 2 to the power 0 हमारा कितना होगा, दैट इज 1, और 9 - 1 दैट इज 8, ठीक है ना। तो log 8 विथ बेस 2, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 3 बाहर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 log 2 विथ बेस 2 दैट इज ये 1 बनेगा, 3 × 1 दैट इज 3, और 3/3 दैट इज 1। यानी कि x के 0 वैल्यूज़ पे ये जो इक्वेशन है वो LHS इक्वल्स टू RHS सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू क्या है, दैट इज 0 सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। कुछ बच्चा मिस्टेक क्या करेगा कि जैसे y इक्वल्स टू log x विथ बेस अगर a है, तो हम लोग तो पढ़ते हैं कि log का जो नंबर होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और जो कंडीशन होता है बेस का वो क्या होना चाहिए, a भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और a जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो उसको ये लगता है कि x तो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं x इक्वल टू 0 है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। वो दोनों आंसर को रिजेक्ट कर देगा और लिखता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0। लेकिन वो गलत सोच रहा है। रीज़न ये है कि जब हम लोग y इक्वल टू log x विथ बेस 1 कर रहे हैं, ठीक है ना, तब के कंडीशन में x 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा कंडीशंस चेंज है, दैट इज हमारा कंडीशन है log विथ बेस 2 9 - 2 to the power x, यानी कि हम यहाँ पे सेटिस्फाइड। हाँ, अगर ये ओवरऑल 0 हो जाता उस वैल्यूज़ पे तब हमारा सेटिस्फाइड नहीं करता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात सीखने की है कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 129 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है मैथमेटिक्स का, ठीक है। आप चाहें तो इसको जो है आप एक पेज पर लिख भी सकते हैं, दैट इज 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 0 × इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दैट इज अल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ इंडिटरमिनेट, एंड 1 to the power infinity 0 to the power 0 and infinity to the power 0, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इंडिटरमिनेट, ठीक है। तो इसके अलावा कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म मैथमेटिक्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 130। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आसान ही है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है उस क्वेश्चन में। देखिएगा जैसे हमारा पास गिवन जो क्वेश्चन है उसमें भी वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, दैट इज़ 5 - x का पावर 2, तो हमारा आएगा x² - 2x प्लस 65 इक्वल्स टू, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, दैट इज a² जोड़ b² - 2ab, ठीक है। अब यहाँ से x² कटेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर इधर लाएं तो लिखेंगे देखिएगा ध्यान से x इक्वल्स टू -5, ठीक है। फिर वही गलती करेगा बच्चा, अगर और इसको ऑप्शन मेथड अगर हम बता दें, यानी कि मान के चलिए कि एक ऑप्शन है x इक्वल्स टू 5, ठीक है,
और b इक्वल्स टू मान के लिए उसको हम बना दें -5, c इक्वल्स टू मान के लिए हम बना दें हाँ यानी कि नो सॉल्यूशन, ठीक है। और डी ऑप्शन दैट इज a एंड b बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो कुछ बच्चा गलती क्या करेगा, उसको लगेगा कि हम लोग तो पढ़ते हैं दैट इज y इक्वल्स टू log x विथ बेस a के लिए कि x मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो x का वैल्यू तो पॉजिटिव होना चाहिए। और चूंकि यहाँ तो मेरा वैल्यू आ रहा -5, ठीक है, तो वो क्या सोचेगा कि पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ये आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, बी नहीं होगा। कुछ बच्चा ये भी सोच सकता है कि y इक्वल टू log x विथ बेस a के लिए, तो यानी कि हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, ठीक है ना, वो x चूंकि log का नंबर है, लेकिन यहाँ पे log का नंबर क्या है, दैट इज ये वाला, ठीक है। तो वो इसमें और इसमें x का वैल्यू पुट करके चेक करने का कोशिश करेगा। जो बच्चा ये चीज़ सोच रहा है वो सही है, ठीक है। तो 5 माइनस ऑफ -5, ठीक है, 5 ऑफ -5, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये log का बना दैट इज 10, ठीक है। जब x का वैल्यू -5 पुट करेंगे तो log का बेस बन गया 10, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। और इसमें भी आप पुट कीजिएगा तो ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो -5 का स्क्वायर दैट इज 25, ओके। और ये -2 इंटू -5 प्लस 65, तो आपका एक्सप्रेशन सही दिख रहा होगा कि ये आपका क्या चीज़ आ रहा है, दैट इज 65 और 5 70 20 90 10 100, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि log का नंबर पॉजिटिव है और log का बेस भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि दोनों ही क्या है, कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। और यहाँ पे log का बेस 1 नहीं होना चाहिए, तो जब हम लोग पुट कर रहे वैल्यूज़ को तो 1 नहीं आ रहा है, यानी कि वो 10 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि x का वैल्यू -5 जो होगा वो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट सुनिएगा, कुछ ऐसा भी बच्चा होगा जो ये सोचेगा कि क्या ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो वो गलत सोच रहा है, क्योंकि log का ये नंबर है वो 0 के इक्वल टू नहीं होगा, यानी कि कुछ बच्चा इसको इसके 0 के इक्वल टू करने का सोचेगा, वो गलत सोच रहा है, क्योंकि ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये log का नंबर है, ठीक है। तो आप x का वैल्यू -5 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, और एक्सेप्टेबल होगा ओनली एंड ओनली -5। तो ये हमारा कुल मिला करके 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चन जो भी 125 टू 130, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग फिर डिस्कशन करने वाले दैट इज़ 131 से 135, ठीक है। तो आप इन सारे प्रॉब्लम्स को आप अगर बनाए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियो से पहले भी खुद से एफर्ट लगा करके बनाते हैं, और जो क्वेश्चंस नहीं बनता है उन क्वेश्चंस को आप यहाँ से सीखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ये मेरा मानना है कि बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट 131 टू 135 बना के रखें, उसके बाद नहीं बनेगा जो क्वेश्चन आप हमारे वीडियो सॉल्यूशन में फिर देख ले उस क्वेश्चंस का, ठीक है। एक्चुअल रीज़न क्या है किसी x के एक्सेप्ट और रिजेक्ट होने का, ये इंपॉर्टेंट बात है log के अंदर, ठीक है। यानी कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एक लॉजिक पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर आपको लॉजिक पता है तो ये इंपॉर्टेंट खास बात है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में।